छोटे। ओम शांति भैया। भैया आज का गीत था तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। तो आज आप मुरली समझाओ भैया। आज मुझे सारी मुरली याद है, आपके साथ साथ मैं भी रिवाइज करूंगा। हाँ छोटे, ये तो बहुत अच्छी बात है, जरूर रिवाइज करना। आज बाबा ने कहा है ये जो गीत है ये बच्चे समझते हैं, क्योंकि अभी तुम जानते हैं ना, क्योंकि ये हमारा माता पिता है, इसलिए बाबा ने कहा है तुम्हारा बाप नहीं लेकिन सबका बाप है। यह भी समझने की बात है। अभी परमात्मा सभी आत्माओं का बाप है ना, इसलिए बाबा बाबा कहेंगे तो वर्षा भी याद रहेगा और बाबा भी याद रहेगा, विकर्म विनाश हो जाएंगे। अभी पावन बनना है ना छोटे, इसलिए जरूर निर्विकारी बनना पड़ेगा हम बच्चों को। तो बाबा ने कहा बाप खुद समझाते हैं, जब श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब सब निर्विकारी थे। इतनी सब जो मनुष्य आत्माएं देखते हो वह भी निर्विकारी होंगी, क्योंकि शरीर तो विनाशी है ना, तो विनाश हो जाएगा। तो बाबा ने कहा छोटे, वहाँ विकार की बात ही नहीं है, नाम निशान भी नहीं है, शरीर ही नहीं है तो विकार की बात ही नहीं है। तो हम बच्चों को अभी याद रखना है कि अभी शास्त्रों में जो महाभारत लड़ाई दिखाई है वो अभी होने वाली है। दिखाते हैं ना, पांडव रहे वह भी पहाड़ पर गल गए, कोई नहीं बचा। अच्छा, इतनी सब आत्माएं कहाँ गई फिर? तो बाबा ने कहा छोटे, सब परम धाम चली जाएगी ना, इसलिए निर्विकारी दुनिया में जाएंगे। दुनिया से निराकारी निर्विकारी दुनिया में ले जाते हैं बाबा हम बच्चों को। तो हमें याद रखना है कि अभी हमें जाना है। जैसे मनुष्य पुरुषार्थ करता ही है धन के लिए, पैसा है तो सुख है, लेकिन बेहद का बाप तो बहुत पैसा देते हैं हम बच्चों को, हीरे जवाहरों के महल देते हैं, सतयुग देते हैं, स्वर्ग देते हैं। इसलिए वर्षा लेने वाला हमें याद रखना है कि हमें देने वाला बाप है। समझ रहा है ना छोटे बाबा क्या बता रहा है? हाँ भैया, क्यों नहीं समझ रहा है, सब समझ रहा है। देखो ना भैया, बाबा कह रहा है दुनिया में काम क्यों करते हैं लोग, ताकि उनको सुख मिले, पैसा मिले, पैसा है तो सुख है। लेकिन भैया इस ब्राह्मण जन्म में और पूरे 20-21 जन्म बाबा हमें कितना धन देता है, ज्ञान का धन भी देता है, स्थूल धन भी देता है। इसलिए सबसे ज्यादा हम ही तो अमीर हो गए ना भैया। और देवताओं के मंदिर भी देखो कितने सुंदर बनाते हैं, क्योंकि देवता इतने श्रेष्ठ थे, पवित्र थे, महान थे और तो और अमीर भी थे भैया। इसीलिए तो हमें बाबा को याद करना चाहिए, क्योंकि हमें वर्षा मिल रहा है। आज बाबा ने ये भी कहा भैया कि ऐसे ही मुफ्त में थोड़े ही याद करते हो तुम बच्चे मुझे, जब मैं तुमको कुछ फल देता हूँ इसीलिए मुझे याद करते हैं। सच है भैया, हम किसी को बिना मतलब याद नहीं करते, जिससे कुछ मिलता है ना भैया हम उसी को याद करते हैं। परमात्मा से हमें मिलता है, इसीलिए बाबा ने कहा है लौकिक माँ बाप के लिए तो ऐसे नहीं गाते हैं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। ये तो वो परमात्मा माता पिता है जो हमें सुख देता है भैया। सतयुग में सुख ही सुख होगा, दुख का नाम निशान नहीं होगा। कितना मजा आएगा भैया, सोच के ही मैं खुश हो जाता हूँ। अभी तुम जानते हो बाबा ने कहा आज कि स्वर्ग में घनेरे सुख होंगे और तुम बच्चों को मिलेंगे वो सुख, इसलिए हमें जाना है। इसीलिए हम बाबा को कहते हैं भैया दुख हरता सुख करता। बाप आकर बच्चों की सेवा करते हैं ना, तो बाबा ने कहा भैया कि हम बाबा बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट है। देखो भैया, इतना बड़ा बाप और उसे इतना सा भी अहंकार नहीं है, तो हमें क्यों अहंकार होना चाहिए भैया? हम भगवान से बड़े हैं क्या? नहीं ना। तो देखो भैया, आज से मैं बिल्कुल सर्वेंट बन के सारी दुनिया की सेवा करूँगा। हाँ छोटे, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा है कि अभी तुम यह शरीर छोड़ोगे और नई दुनिया में नए राज्य में नया शरीर लेते हो। तुम्हें अभी आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, आशीर्वाद तो तुम्हारे सिर पर है बाबा का। तुम्हारा प्लान देखो कितना कैसा सुंदर होगा सतयुग में। अभी देखो बाबा ने कहा बिजली आदि बनाने में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, तो बाबा समझाते ये सब आसुरी प्लान है। ईश्वरीय प्लान तो बहुत बड़ा है। ईश्वरीय
प्लान सारे विश्व को बदलने का प्लान है ना छोटे। तो बाबा ने कहा तुमको भूलना नहीं है कि हम किसकी प्लान में है और जो विश्व को बदलने वाला है। बाबा ने कहा छोटे, बाप को याद करने से ही माया बहुत विघ्न डालती है, बुद्धि योग तोड़ देती है। बाप कहते हैं जितना मुझे याद करेंगे तो पाप भी भस्म होंगे और उच्च पद भी पाएंगे। इसलिए भारत को प्राचीन योग के लिए मशहूर माना जाता है ना। तो बाबा ने कहा छोटे कि हमें याद रखना है कि सच्ची सच्ची कथा सुनाने वाला हमारा बाबा है और सन्यासी लोग ऐसे नहीं कहेंगे, वो तो परमात्मा को जानते ही नहीं। बाप कितना प्यार से बैठ बच्चों को समझाते, ये किसी को पता नहीं है। बाबा ने कहा छोटे, तुम्हारे मम्मा बाबा बनते हैं ना तो तुम भी इतना पुरुषार्थ करो जो स्वर्ग के महाराजा महारानी बन जाओ। तो बाप तो किसको पाव पड़ने भी नहीं देते है ना, क्योंकि तुम देवता बनते हो। बाबा ने कहा छोटे, आधा कल्प भक्ति मार्ग से तुम माता घिसाते आए हो, पैसा भी देते आए हो, अब तुमको तो बड़ा बनना है, श्रेष्ठ बनना है छोटे। हाँ हाँ भैया, आगे का मुझे याद है। आज बाबा ने कहा भल एक पैसा भी न दो, खाओ पियो पढ़ो रिफ्रेश हो चले जाओ। बाबा तो सिर्फ पढ़ाते हैं, बाबा तुमको कोई तकलीफ नहीं देते हैं, पढ़ाई का पैसा कुछ भी नहीं लेते हैं। कहते हैं बाबा हम देंगे जरूर, नहीं तो वह मेलादि कैसे मिलेंगे। भक्ति मार्ग में भी तुम ईश्वर के अर्थ दान करते आए हो ना, फल भी ईश्वर देगा। तो भैया देखो, हमारा बाबा कहता है कुछ भी मत दो, बस खाओ पियो पढ़ो रिफ्रेश हो चले जाओ, बाबा से मिलो और अच्छी पढ़ाई करो। इतना निस्वार्थ बाप है भैया, कितना हमें रिस्पेक्ट होना चाहिए। और भैया आज बाबा ने कहा है कि शिव बाबा निराकार है ना, तो निराकार बाप को याद करना है, तभी हम स्वर्ग में जाएंगे। बाप कहते हैं कुछ भी पैसा न दो, सिर्फ मुझे याद करो तो पाप नाश होंगे और मेरे पास आ जाएंगे। देखो ना भैया, ऐसा कोई संस्था है जहाँ उस संस्था का मुख्य कहे कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम अच्छे से पढ़ो और स्वर्ग के मालिक बनो, है ना भैया। हमारा बाबा विशेष और उसका ज्ञान भी विशेष है, हमारी संस्था ही विशेष है भैया, क्योंकि ये तो भगवान ने बनाई है। और तो और आज बाबा ने कहा है भैया मैं बिंदी हूँ तुम भी बिंदी हो, बस मुझे याद करो। ऐसे बाबा, हमारे प्यारे बाबा की हर बात मैं जरूर मानूंगा भैया, दिन भर उसे याद करूंगा। हाँ छोटे, ये तो बहुत अच्छी बात है, सच में हमारा बाबा, हम और हमारी यज्ञ सब विशेष ही विशेष है। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर्जीवा भव। स्लोगन में कहा अमृत वेले दिल में परमात्म स्नेह को संभालो, तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को हम छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन कैसी लगी जरूर कमेंट्स करें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।